आज हम करेंगे ग्रीन्स फार्मूला कि ग्रीन्स फार्मूला किसे कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ग्रीन्स फार्मूला में क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं, दोनों आपके पॉइजनियस जो पॉइजन इक्वेशन है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें डेल यू इज इक्वल टू माइनस एफ होता है, उसे पॉइजन इक्वेशन कहते हैं और उसको वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें दो फंक्शन है, पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का डेल, फिर दूसरे वाला एज इट इज़ और पहले वाले का डेल, ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम कि पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का डेल, और दूसरे वाला एज इट इज़, पहले वाले का डेल, और इंटीग्रेशन करते हैं उसको पूरे के पूरे प्लेन के लिए, ठीक है। और वो किसके इक्वल आता है, ये यू जो है वो तो आपका बाउंड्री में चेंज हो जाता है कि बाउंड्री ऑफ यू, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये पहले वाला जो फंक्शन है उसको तो एज इट इज़ रखेंगे, जो आपने डेल वी लिया था ना, डेल वी का क्या मतलब होगा अब यहाँ पे कि डेरिवेटिव करना वी का, ठीक है, किस डायरेक्शन में, न्यू की डायरेक्शन में, ठीक है। जिस इसमें इसका क्या मतलब है कि v का डेरिवेटिव करना किस डायरेक्शन में, न्यू की डायरेक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास v फंक्शन है तो v एज इट इज़ रह जाएगा, और डेल u है तो डेल u का डेरिवेटिव हो जाएगा कि u का जो है वो डेरिवेटिव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, न्यू की डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों की ये मतलब होते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है कि आपके पास पूरा का पूरा प्लेन होता है और वो पूरे प्लेन को किस में चेंज कर देता है, आपके बाउंड्री में चेंज कर देता है, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे दो फंक्शन की ज़रूरत होती है, दोनों फंक्शन पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पॉइजन इक्वेशन होती है डेल यू इज इक्वल टू माइनस एफ। आई होप आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर होगी। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि डेरिवेशन में क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू कैपिटल यू एक सेट उठाते हैं जो कि सेट कैसा है, ओपन है और बाउंडेड भी है, ठीक है, एन टपल में से है। स्मॉल यू आपका एक फंक्शन होता है। स्मॉल यू कहाँ से लेकर कहाँ तक, कैपिटल यू से लेकर आर तक का एक फंक्शन होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। और x किस में आएगा, हमने क्या ले लिया, u में से कोई एक पॉइंट उठा लिया x, ठीक है। हमने क्या उठा लिया, एक x पॉइंट उठा लिया। अब देखो हमें क्या करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो u की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड आउट किया, u की वैल्यू हमने पॉइजन इक्वेशन में भी फाइंड आउट की थी, ठीक है। u की वैल्यू हमने लैब क्लास में देखा था कि उसके सॉल्यूशन किस टाइप के लिखे जाएंगे। अब फिर से हम u की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन u की वैल्यू इस बार हम किस टर्म में निकालेंगे, ग्रीन फार्मूला फंक्शन यानी कि ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में। इसके अंदर हम ग्रीन्स फार्मूला को यूज़ करेंगे और फिर u की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, कैपिटल यू जो कि किसका सबसेट था, आर एन का। u में से हमने एक x एलिमेंट उठा लिया था, और अब हमने क्या किया, एक एप्साइलन ले लिया और x को सेंटर मान के एप्साइलन लेके हमने एक बॉल ले ली जिसकी सेंटर तो x है और वो क्या है, एक एप्साइलन एक बॉल है, सॉरी एप्साइलन उसकी रेडियस है, ठीक है। एक बॉल है जिसका सेंटर तो x है और उसकी जो रेडियस है वो क्या है, एप्साइलन, और ये बॉल हमने कैपिटल u में से लिया। अब देखो ये मान लो u है, ठीक है, ये क्या है हमारा u, और इस u में ये बॉल है। अब इस बॉल के बाहर भी तो एक आपका बच गया ना, इस बॉल के बाहर भी आपका एक एरिया बच गया। तो ये जो बाहर एरिया बचा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वी एप्सिलन, क्या बोलते हैं, वी एप्सिलन, ठीक है। जो वी एप्सिलन है वो क्या होगा, u माइनस में बॉल का जो एक्स सेंटर है, एप्सिलन उसकी रेडियस है, क्लियर है। तो ये हमने वी एप्सिलन ले लिया। तो यहाँ पे ये टर्म्स का पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या लिया, एप्सिलन लिया हमने रेडियस, वी एप्सिलन लिया है हमने u माइनस में बॉल, ठीक है, कि u में से हमने बॉल को बाहर निकाल लिया और उसको हमने क्या नाम दे दिया, वी एप्सिलन। अब हमने क्या किया, कैपिटल फाई लिया, क्या लिया, एक कैपिटल फाई लिया हमने। कैपिटल फाई क्या हमने माना, लैप्लास इक्वेशन का फंडामेंटल सॉल्यूशन है। फंडामेंटल क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ये किसका, लैप्लास इक्वेशन का। लैप्लास इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लैप्लास इक्वेशन क्या है, डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या है, डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि डेल फाई आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। डेल फाई आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्लियर है यहाँ तक, डेल फाई आपका ज़ीरो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ग्रीन फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, एक यू फंक्शन ले लिया, एक कैपिटल फाई फंक्शन ले लिया। तो ग्रीन फार्मूला में हम क्या करते हैं, पहले तो हमारी जो, देखो ग्रीन फार्मूला को हम किसके ऊपर अप्लाई करें, वी एप्सिलन के ऊपर, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना वी एप्सिलन, इसके ऊपर। तो वी एप्सिलन ले लिया, पहला फंक्शन एज इट इज़ रखा, दूसरे फंक्शन का हमने क्या लगा दिया, डेल,
माइनस में दूसरा फंक्शन एज इट इज़ रखा, पहले फंक्शन के ऊपर क्या लगा दिया, डेल, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो किस में बदल जाएगा, कर्ल में, यानी कि बाउंड्री में। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा कि पहला फंक्शन तो आपका एज इट इज़ रहेगा, जो दूसरा फंक्शन है जिसके ऊपर डेल लगा हुआ है उसमें क्या आ जाएगा कि उसका डेरिवेटिव विद इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू, किस डायरेक्शन में, द डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू, ठीक है। फिर आपका फाई फंक्शन एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और डेल का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, डेल वाई, इसका डेरिवेटिव यानी कि न्यू की डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक, इनके डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ग्रीन्स फॉर्मूला हमारा जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, अभी जो हमने कैपिटल फाई लिया था ये सॉल्यूशन था किसका, लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन था ये। इसका मतलब लैप्लास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि डेल कैपिटल फाई इक्वल टू 0 आएगा। और इस चीज़ को अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि जो डेल फाई है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो पहली वाली जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंड टर्म बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में ये, और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि डेल फाई हमारा 0 है, तो 0 होके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ सेकेंड टर्म बच जाएगी, और ये जो है टर्म है आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आपने क्या किया, सिंस क्योंकि जो वी एप्सिलॉन हमने लिया था, वी एप्सिलॉन हमने यू माइनस में बोल लिया था, तो ऐसे इसकी बाउंड्री में भी हम अप्लाई कर देंगे कि यू की बाउंड्री, और उसमें क्या आ जाएगा, बाउंड्री ऑफ बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी एप्सिलॉन की जगह इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे, यू की बाउंड्री अलग और बॉल की बाउंड्री को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को तो सेम रखा, लेकिन राइट हैंड साइड में यू के लिए अलग कर दिया और बी के लिए अलग कर दिया, फंक्शन को हमने सेम एज इट इज़ रखा है। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाली टर्म है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको अलग से लिख लिया यहाँ पे, और इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है, कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये टर्म थी एज इट इज़। अब मोड नेक्स्ट स्टेप में क्या चला जाएगा, इसका अंदर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन के अंदर मॉडुलस फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी जाता है जब वो फंक्शन कैसा हो, कॉन्टीन्यूस हो। यहाँ पे कैपिटल फाई और यू दोनों क्या है, कॉन्टीन्यूस, इसीलिए ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्या है, देखो फाई का मोड है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो ये होता क्या था, ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका मतलब क्या है, यू का डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में, न्यू की डायरेक्शन में। क्लियर है। फिर इसको एज इट इज़ रखा, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। न्यू का जो मोड होगा, क्योंकि न्यू क्या था, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मोड इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। इसका हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है, मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं, जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था हमारा इसका, तब हमने पढ़ा था कि ये आपका बॉल का फॉर्मूला होता है कि आप एक ओपन इंटरवल को क्लोज इंटरवल के अंदर चेंज करते हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस ओपन इंटरवल को हमने एक तरीके से क्या कर लिया, क्लोज इंटरवल के अंदर चेंज कर लिया, यहाँ पे कर्ल बी एक्स एप्साइलन, ठीक है। तो ये एज इट इज़ एन एप्साइलन एज इट इज़ आ जाएगा। और ये क्या होता है, देखो ये ना आपके पास एक रियल मैथ होता है एमएससी में, नॉर्म जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम अलग अलग सेट के ऊपर नॉर्म्स पढ़ते हैं। जैसे कि हमने मैट्रिक्स स्पेस से पढ़ा था कि डी एक्स वाई इक्लूडियन नॉर्म है, तो उसको एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, राइट। ऐसे ही हमारी ना एक सुप्रीम की नॉर्म होती है, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ टाइप करके, फंक्शंस को लेकर के, ठीक है। तो वो जो नॉर्म होती है ना, वो इस तरीके से इंटीग्रेशन में ही ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म की वो डेफिनेशन एक तरीके से यूज़ की है इन्होंने। तो ये जो है हमारी इंटीग्रेशन, ये किस में चेंज हो जाएगी, नॉर्म में चेंज हो जाएगी। उसको हम एल इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। एल इन्फिनिटी, जैसे एक एल पी नॉर्म होती थी हमारी, एक एल इन्फिनिटी होती थी। तो एल इन्फिनिटी नॉर्म होती है जिसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन को यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारे कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ जाएंगे, इंटीग्रेशन आपकी किस में बदल जाएगी, नॉर्म में बदल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे आपने नॉर्म में तो इसको बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एप्साइलन वर्ड यूज़ हो रहा है ना एप्साइलन वर्ड यूज़, लेकिन जैसे ही एप्साइलन जीरो को अप्रोच करेगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो को अप्रोच नहीं कर जाएगी। जैसे ही एप्सिलॉन जीरो को अप्रोच करेगा, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो को अप्रोच करेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे ही एप्सिलॉन जीरो हुआ तो हमारी जो इस टर्म की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही एप्सिलॉन जीरो होगा, इस पूरी टर्म की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाएगी। समझ आ गया। तो इसकी वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो हमारा आंसर आ गया जीरो। अब हमने क्या किया, उसकी दूसरी टर्म को उठाया,
दूसरी टर्म कौन सी, देखो यहाँ पे, देखो इसमें आपके पास अभी हमने इस टर्म को सॉल्व किया, राइट, इस टर्म को तो सॉल्व कर लिया, जीरो आ गया। अब इसकी ये सेकंड टर्म है ना जो ये, इस टर्म को हम पिकअप करेंगे और इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ये सेकंड टर्म उठाई उसकी। अब आपको ना एक फाइव फंक्शन पता है, जब हमने इस फाइव फंक्शन को स्टार्टिंग में किया था थ्योरम्स के अंदर, तो वहाँ से कैपिटल फाइव की हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। कौन सी थ्योरम में हमने किया था, मीन वैल्यू थ्योरम में इसको हमने किया है। जो हमारी इक्वेशन आई थी लैप्लास इक्वेशन, वहाँ पे हमने इसको किया है। तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो इन वीडियोज़ में कि 5y माइनस एक्स की ये वैल्यू होती है कि जब n इक्वल टू 2 है तो उसके पास ये वैल्यू आती है, और जब n 3 या 3 से बड़ा है तो ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब हमें ना इस थर्ड इक्वेशन की स्टार इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना देखो फाई का डेरिवेटिव चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, फाई का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो फाई का डेरिवेटिव यानी कि डी ऑफ फाई। अब डेरिवेटिव करेंगे हमारे इसका तो क्या आएगा, देखो पहले हम ना इसका डेरिवेटिव करना सीखते हैं, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। एक तो आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए। एक होता है मोड एक्स। मोड एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो देखो, मोड एक्स फंक्शन क्या होता है, या तो एक्स होता है या माइनस एक्स होता है। एक्स होता है जब ग्रेटर देन जीरो हो, माइनस एक्स होता है जब वो लेस देन जीरो हो। अब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो वो मेरी डेरिवेटिव की दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 1 आंसर आएगा, और लेस देन जीरो है तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँ, एक्स अपॉन एक्स का मोड, इस तरीके से करके लिखेंगे हम एक्स के मोड के डेरिवेटिव को। क्यों लिखेंगे, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए तो एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1, राइट। इसी तरीके से अगर मैं लेस देन जीरो के लिए लिखूंगी तो ये एक्स अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -1, राइट। आंसर कितना आ जाएगा, -1, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, एक तो 1 आ गया और एक -1 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है, 1 और -1। तो जब भी आपको मोड का डेरिवेटिव लिखना हो तो आप एक्स लिखोगे और एक्स का मोड करके इसको लिखोगे, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ करने हैं, बस इन दो फॉर्मूलों को अगर आपको आता है तो फिर ये आपका हो जाएगा आसानी से। तो देखो इसको फर्दर कैसे करते हैं अब, देखिए आगे हमारे पास जब n इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास ये फंक्शन है -1/2 पाई। ये तो कांस्टेंट ही है तो इसको तो वैसे ही अलग लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। फंक्शन जो मेन है वो ये है। तो हमें पता है लॉगरिथम का जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या कर लेते हैं, जो भी फंक्शन है उसको नीचे लिख लेते हैं। फिर हम अभी मैंने आपको बताया कि मोड का डेरिवेटिव कैसे जब करते हैं तो फंक्शन ऊपर आ जाता है और फंक्शन का मोड नीचे आ जाता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो y माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा, y माइनस मोड का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ जाएगा, समझ आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही अब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, अब ये तो जितना टर्म है ना ये तो कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। अब इसे आगे के लिए करते हैं कैसे, देखो y माइनस एक्स है, मैं पावर को ऊपर लेके जाऊंगी तो -n+2 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, पावर को पहले नीचे लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, ठीक है, और जो नई पावर आई है उसको नीचे लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नई पावर हमने नीचे लिख ली। तो फिर हमारे पास अब क्या आ गया, ओ सॉरी नई पावर हम नीचे नहीं लिखते, ये मेरी मिस्टेक हो गई। जस्ट उस पावर में से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -n+2, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो y माइनस एक्स, एन पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। फिर -x का डेरिवेटिव करेंगे, -x क्योंकि ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव करते हैं ना, तो -x का डेरिवेटिव करेंगे -1 आएगा तो ये -1 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर -1 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँ तो n-2 आ गया, y माइनस एक्स और उसकी पावर कितनी आ गई, n-1, क्लियर है। तो ये आ जाएगा, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड करने की कोशिश की, इन दोनों को क्या किया, कंबाइंड करने की कोशिश की। कंबाइंड कैसे करेंगे, देखो एक आपको ये पता है कि अल्फ़ा जो 2 है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है, ठीक है। अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई। तो n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको इकट्ठा करें तो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 2 लिख सकते हैं। तो ये और ये तो आपका मर्ज हो जाएगा n अल्फ़ा पाई, क्योंकि n की जगह जब हम 2 लिखेंगे तो 2 अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई, और वही 2 पाई यहाँ पे है गए, ठीक
है, तो 2 के लिए सेटिस्फाई है, और 3 के लिए तो ये एज इट इज़ है ही, तो 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कांस्टेंट तो मैच हो गया हमारा। अब आगे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखो y माइनस एक्स, यहाँ पे 2 है तो 2 पावर आ गई, n है तो n पावर आ गई, देखो है ना, तो सेम रहेगा। तो हमने 2 के लिए और 3 के लिए दोनों को मर्ज कर लिया, ये आ गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, न्यू की वैल्यू को लेट किया। अब मुझे पता है न्यू क्या था, एक यूनिट वेक्टर था। अब मुझे अगर किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, वो वेक्टर ले लेती हूँ और उस वेक्टर का मोड नीचे ले लेते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेक्टर लिया और वेक्टर का मोड नीचे ले लिया। अब दोनों का मोड इज इक्वल टू 1 है, हमें पता है, क्योंकि हम मोड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये न्यू की वैल्यू हमने लेट की है यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, डेरिवेटिव और न्यू को डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि इस टर्म का, क्योंकि हमें तो ये टर्म फाइंड आउट करनी है, और इस टर्म का मतलब ये होता है कि फाई का डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू, इसलिए डेरिवेटिव और न्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y माइनस एक्स माइनस अपोन में n अल्फा ऑफ n, और नीचे क्या बचा था, y माइनस एक्स का मोड और n, ऐसी न्यू उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस वाई एक्स, और फिर मोड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस। और जब भी स्क्वेयर आता है ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आप क्या लिखते हो, उसके मोड का स्क्वेयर लिखते हो, ठीक है ना। जब भी ऐसे आता है तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, मोड का स्क्वेयर, n अल्फा ऑफ n y माइनस एक्स, और ये n पावर है, यहाँ 1 पावर है, टोटल कितना हो गया, n प्लस 1। यहाँ से अगर पावर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 n अल्फा ऑफ n y माइनस एक्स, और उसकी पावर कितनी बन जाएगी, n माइनस 1। ठीक है यहाँ तक, तो ये हमारी इन दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखो जो y था वो आपने कहाँ से उठाया था, वो आपने बोल में से लिया था x, एप्सिलॉन का, राइट। तो y और x का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा रेडियस से यानी कि एप्सिलॉन से तो कम ही रहेगा, राइट। तो इसलिए y माइनस एक्स किससे लेस देन रहेगा, एप्सिलॉन से, तो हमने यहाँ एप्सिलॉन लिख लिया। अब वही चीज़ है कि ये आपके कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, u ऑफ y, तो उसको हमने अंदर लिख लिया। ये हमारा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और इसको क्लोज ब्रैकेट के यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर इसको लिख लेंगे, और ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, u ऑफ x की। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि हमने इस पार्ट को सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ गया, u ऑफ x। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ गया u ऑफ x। क्लियर है ना। तो लेफ़्ट की जगह लेफ़्ट की वैल्यू एज इट इज़, देखो यहाँ पे जो पीछे हमने वैल्यूज़ की थी ना, इसको यूज़ कर रहे हैं, जो ये टर्म थी हमारी, ठीक है, इस टर्म को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस टर्म में क्या था हमारे पास, देखो, ठीक है, ये वाली टर्म समझ आ गया। तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसकी जगह u ऑफ x रख देंगे और इसकी जगह 0 रख देंगे, जो अभी हमने फाइंड आउट की है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे भी एप्सिलॉन एज इट इज़, कर्ली वाली टर्म एज इट इज़, और ये आ जाएगा यहाँ पे u ऑफ x। क्लियर। अब क्या होगा, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये वाला टर्म एज इट इज़। ठीक है, यानी कि u ऑफ x की एक तो ये वैल्यू आ गई, माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये u ऑफ x की वैल्यू आई। लेकिन ये u ऑफ x की वैल्यू भी देखो फाई के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, u की वैल्यू भी है, तो बेसिकली डेल u भी है। तो इससे देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर हमें यहाँ पे u ऑफ x की वैल्यू निकालनी पड़ी तो हमें फाई भी चाहिएगा, u भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको है ना थोड़ा शॉर्ट में बनाने के लिए ना एक करेक्टर फंक्शन अपनी तरफ से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, हमने करेक्टर फंक्शन ले लिया फाई, जहाँ पे x जो x के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और x नंबर को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, x नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन जो ये करेक्टर फंक्शन है ये इन दो कंडीशन को पूरा करेगा। ठीक है, इन दो कंडीशन को ये यहाँ पे पूरा करेगा। तो देखो क्या क्या है कंडीशन, कि जब आप इस करेक्टर फंक्शन का डेल निकालोगे तो वो 0 आएगा, एक तो ये है। दूसरा,
आप जब फाई एक्स वाई है, अगर आप कर्ल यू की बात करते हो, कर्ल यू पे डिफाइन करोगे तो फाई एक्स इसके इक्वल आएगा कैपिटल फाई के। ये दो कंडीशन ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ग्रीन फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट अब यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से लेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रीन फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें दो फंक्शन की ज़रूरत है, फाई एक्स और यू वाई, ठीक है, फाई एक्स और यू वाई। तो हम यहाँ पे फाई एक्स और यू वाई को यूज़ करते हैं। तो देखो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे वाले फंक्शन का हमने क्या लगा लिया, डेल, माइनस में दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज़ और पहले वाले फंक्शन का हमने क्या लगा दिया, डेल, क्लियर, इज इक्वल टू। अब इसको कैसे करेंगे, जो कर्ल है वो तो आपका बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले वाला फंक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा और ये डेल आपका किस में चेंज हो जाएगा, कर्ल में, राइट, डेरिवेशन में। और ऐसे ही ये सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़ और इस वाले फंक्शन को आप फिर से किस में चेंज कर दोगे, डेरिवेटिव में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अब आपको पता था कि जो फाई एक्स है उसका डेल इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो इसको ना यहाँ पे हम प्रूफ पुट कर देंगे कि डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल फाई एक्स की वैल्यू 0। तो ये वाली टर्म तो हमारी ख़त्म ही हो जाएगी, बची कौन सी, पहली टर्म और राइट हैंड साइड। तो पहली टर्म और राइट हैंड साइड, क्लियर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है, जो पीछे हमने किया था वो फिफ्थ इक्वेशन थी, ये वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस फिफ्थ को इक्वेशन को कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में माइनस कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, लेफ्ट में माइनस और राइट हैंड साइड को राइट में माइनस, ठीक है। आगे देखो, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, तो हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो आई है उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, थोड़ा सा इनको ना इकट्ठा सा कर लेते हैं हम, कैसे मतलब, एक ना ये वही कि हमारी जो एजम्पशन थी ना यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये वाली, ये कि फाई एक्स किसके इक्वल होगा, कैपिटल फाई के कर्ल यू के ऊपर, ठीक है। तो कर्ल यू की देखो एक ये वाली टर्म है, कर्ल यू की एक ये वाली टर्म है, राइट। तो यहाँ पे फाई एक्स है, यू का न्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और यहाँ पे देखिए तो कैपिटल फाई है, और हमें पता है फाई एक्स तो कैपिटल फाई के इक्वल होता है। ये वाली टर्म प्लस में है और ये वाली टर्म माइनस में है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल, क्लियर। बच्चे की कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, राइट। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यू ऑफ वाई और एक यू ऑफ वाई, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, और एक कर्ल फाई और ये वाले नंबर हमारा इकट्ठा हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यू ऑफ वाई और यू ऑफ वाई तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे देखो, और ये वाला टर्म इकट्ठा हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले टर्म को एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि यू की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये तो हमारा ग्रीन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ग्रीन फंक्शन। आई होप आपको करेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन भी क्लियर होगी ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन भी, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन फार्मूला है और यू की वैल्यू है इन द टर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। थैंक यू।